औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, मेरा नाम है माजिद और मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने इस्लाम से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत कहानी पेश करने जा रहा हूँ, जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही नहीं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे मखलूक पैदा किए, बहुत सारे नबी को भेजा, बहुत सारे पैगंबर को भेजा, जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन कैसा रहा। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया में भेजा, जो कि 6 नंबर में आए थे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में लगभग 68 जगह पर हुआ है, यानी कि 68 जगहों पर हुआ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया जब बूत परस्ती का जोर हो गया, लोग बूतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बूत बनाते थे और बूतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बूतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वह हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं वह सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। तो एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सभी बूतों को तोड़ डाला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों इन बूतों को पूजते हो? ये तुम्हें न कोई नफा दे सकते हैं और न ही नुकसान। मगर वह जवाब देते हैं कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन और प्यारे बच्चों, एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यह सब लोग उन मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में न गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बूत खाने में गए और वहां के सब बूतों को तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़े बूत को। और कुल्हाड़ी जिससे सब बूतों को तोड़ा था, वह उस बड़े बूत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि यह सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बूतों की यह दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की है। सबने सुबह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बूतों को बुरा करते थे और मेले में भी नहीं गए। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि यह बूत किसने तोड़े? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते? उनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि यह बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी वह बूत के कंधे पर रखी है, यह काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। यह लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप अजहर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बूत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तू मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को
सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। तो प्यारे बच्चों और प्यारे नाजरीन, फिर क्या हुआ? वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुतप्रस्त था, इन सब बातों का पता चला कि अजहर का बेटा इब्राहिम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज सूरज मशरिक से निकलता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। तो मेरे प्यारे नाजरीन और प्यारे बच्चों, इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती है। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते हैं, उनके लिए इन दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होता है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे नाजरीन, आप सभी से यही दरख्वास्त है कि आप सभी अल्लाह ताला पर ईमान लाए और मस्जिद चले, नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह सभी के गुनाह माफ़ किए जाएंगे और सभी एक दिन जन्नत में जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे नाजरीन, वीडियो और भी लॉन्ग हो सकता है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपकी इजाज़त हो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जमजम, मैं बात करूंगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जमजम कैसे बना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां दूर दूर तक आबादी न थी और न पानी था और न कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साया में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन पानी न मिला। खुदा की कुदरत से जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़िया रगड़ रहे थे, वहां पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जहां दौड़ी थी, उसे सफा व मरवा कहते हैं, जहां जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है, तो मैं इस वीडियो में फिर मैं बात करने जा रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि इनके बेटे थे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको जरूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे माबित कदम पाएंगे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली।
कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज आई कि ए इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबह किया हुआ पड़ा था। इसी वाकया की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन और प्यारे बच्चों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको बहुत सबक मिलते हैं। हजरत इब्राहिम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क और बिरादरी को खैरबाद कहा जा सकता है, अपने बच्चे और बीवी को जंगल में बेसर व सामान छोड़कर उसने भी पीठ फेरी जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और उसमें वह कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नेमतें देते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ खाने काबा के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहें तो मैं आपको बताऊं खाने काबा। वीडियो लॉन्ग हो सकता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बूतों की पूजा से बचाए रख। ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ए मेरे रब ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवे दे कि तेरा शुक्र अदा करें। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं तो इन सब को जानता है, और खुदा से जमीन व आसमान में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और मेरे रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद भी नमाज पढ़ती रहे। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मैं और मोमिनों को बख्श दे। आमीन। यह वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरफ मुंह करके हम सब मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वही खाना काबा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे नाजरीन और प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपको खाने काबा के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई हो और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया जिसकी वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।